हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, आज मुझे करनी है अपने बेड की डीप क्लीनिंग। जैसे कि आप सबको पता है, सर्दियाँ जा चुकी हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, तो उस बीच में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है कपड़ों को बाहर निकालने का, अंदर रखने का। तो वही मुझे आज अपना बेड ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि कपड़े तो मैंने धो करके रख दिए थे पर प्रॉपर तरीके से नहीं रखे थे। बस अब गरम कपड़ों को धोती जा रही थी और बेड में रखती जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपना जो ये रूम है, क्योंकि छोटा सा ही रूम है और बेड भी जो है मेरा छोटा ही है, तो मैंने सारा सामान निकाल लिया है। लगे हाथ कमरे की सफाई भी हो जाएगी। जो कूलर वगैरह रखे थे वो मैंने बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि जो बेड है उसके पैर की तरफ ना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो काम नहीं हो पाता है ठीक से। तो इस वजह से निकाल दिया था, और साथ साथ में क्लीनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें ना रोज़ रोज़ नहीं हटती हैं। तो सबसे पहले मैंने जो अपना बेड का गद्दा है उसको हटा दिया है पूरी तरीके से, और इतनी मुश्किल हो गई थी अकेले उसको उठाना, थोड़ा हैवी भी सा भी है, तो फिर हटा दिया है, क्योंकि नहीं तो फिर वो गद्दा ना ख़राब होता है जब बेड बॉक्स को खोलते हैं। तो इस तरफ मैं रखती हूँ सारे मेरे जितने भी ब्लैंकेट हैं, गद्दा है बिछाने वाला, रुई का जो है, बेडशीट है जो वुलन वाली हैं, सारी रखती हूँ। उनको मैंने निकाल लिया है बाहर, और वो साइड का बेड बॉक्स जो है मैंने झाड़ू लगा करके फिर एक गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। और अब मैं देखती हूँ कि क्या रखा है क्या रखना है, क्योंकि जल्दबाजी में धो धो करके मैं ऐसे ही बस रखती जा रही थी। और मैंने सोचा था कि मैं बाद में इसको अरेंज करूँगी। और ये है मेरे कुछ ऑर्गेनाइज़र, इन्हीं के अंदर रखूँगी इनको, और देख करके रखूँगी किस में क्या रखना है, नहीं तो अगले साल ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है इनको ढूंढने में। तो इसलिए, और ये ऑर्गेनाइज़र किसी चीज़ के हैं, मैंने ये ख़रीदे नहीं थे, ये किस में कुछ आया था, तो इनको ना मैं संभाल के रख लेती हूँ, तो इस तरीके से ये काम आ जाते हैं। और ये वाला जो बेड है ना, ये साइज़ में छोटा है, तो सामान भी ना थोड़ा सा रखने में प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा नहीं काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि देखिए गाइस, सामान कभी कम नहीं होता है, आप कितना भी डिस्कार्ड कर लो तो हमेशा जो नेक्स्ट सर्दियाँ आएंगी ना उसमें और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस बार भी बढ़ गया था उसी तरीके से, क्योंकि कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑर्गेनाइज़र को खाली किया है, उसको फिर अच्छे से झाड़ दिया है, और ऊपर से ना एक कपड़े से साफ़ कर दिया है, क्योंकि जो भी डस्ट होगी वो साफ़ हो जाएगी। और अंदर से हल्का फुल्का सा जो प्लास्टिक है ना इसका, वो टूटने लगा था, क्योंकि ये काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो उसको भी मैंने झाड़ दिया है। और ये जो ब्लैंकेट है, जिसको डेली ले लेती थी मैं दिन में, तो इसको भी धो करके अच्छे से पैकिंग कर दी है। ये इसी के अंदर ही आया था, ये गिफ्ट में मिला था शायद, तो वो मैंने पैक कर दिया है। और पैक कर करके मैं एक साइड में रखती जा रही थी। और ये हैं रज़ाइयाँ, जो जयपुरी रज़ाइयाँ होती हैं ना, ये वो हैं। और इनके जो कवर है ना वो फट गया था, क्योंकि बहुत ही हल्का है जो इसका ये ऑर्गेनाइज़र है जिसमें ये रखी हुई है, ये फट गया था। तो मैंने सोचा चलिए साथ के साथ इसको सिल भी देती हूँ, नहीं तो ये फिर और ज़्यादा फट जाएगा। और ये हल्के ही थे लेकिन फिर भी काम आ जाते हैं। अंदर जितना भी सामान रखा होता है, जितने भी कपड़े रखे होते हैं, वो गंदे नहीं होते हैं इस ऑर्गेनाइज़र की वजह से। तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अगर ये जब ख़राब हो जाएंगे तो तब मैं देखूँगी, या फिर मैं घर में ही बना लूँगी दूसरे। तो चलिए गाइस, सब चीज़ों को कर लेते हैं ऑर्गेनाइज जल्दी जल्दी से, क्योंकि उसके बाद थोड़ा काम भी करना है। और घर का काफ़ी सारा काम मैंने कर लिया है। जितने भी मोटे वाले कंबल थे, मतलब ब्लैंकेट थे, उनको मैंने एक में कर दिया है, रज़ाइयाँ अलग अलग कर दी हैं। और ये हैं बेडशीट वुलन वाली, जिनको मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में कर दिया है। ये देखिएगा, इस पूरा एक साइड का जो है वो मैंने सेट कर दिया है। अब मुझे करना है दूसरी साइड का। तो बारी बारी कर रही थी, क्योंकि सारा सामान एक साथ निकाल के नहीं रखा था, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है और फिर समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या रखना है। तो इसलिए मैं एक एक का कर रही थी। वो वाला मैंने सेट कर दिया है। वहाँ पर सारे जितने भी ओढ़ने बिछाने वाले कपड़े होते हैं वो रखती हूँ मैं वुलन के, और इस साइड रखे होते हैं हमारे पहनने वाले। तो इस साल ना काफ़ी सारे, मतलब 3-4 के करीबन जो थी जैकेट्स जो थी वो बढ़ गई हैं, तो सामान ना बहुत ज़्यादा हो रहा था। जबकि मैंने काफ़ी सारे कपड़े जो थे इस बार डिस्कार्ड भी कर दिए थे, लेकिन आप जानते हैं कि जो जैकेट होती हैं वो जो ना स्पेस जो है वो ज़्यादा ले लेती हैं। चलिए उसी को ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। तो इसका कपड़ा मैंने हटा करके नीचे ना एक कपड़ा बिछा लेती हूँ, जिससे फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता है।
तो सबसे पहले तो मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल लिए थे। फिर ये जो कवर है, ये किसी चीज़ का कवर है, और ये देखिए गाइज़, ये मेरे बेटे के बचपन के कपड़े हैं। तो जब भी मैं इसको खोलती हूँ ना, मुझे याद आ जाता है उसका छोटा छोटा वाला रूप याद आ जाता है, जब वो बहुत छोटा सा था। तो मैंने ये कपड़े उसके संभाल के रखे हैं और ये मैं किसी को भी नहीं देती हूँ। तो चलिए, उसके बाद फिर मैंने इसको झाड़ करके दोबारा से इसमें कपड़े लगा देती हूँ सही तरीके से, क्योंकि उस टाइम ना उतने ज़्यादा कपड़े नहीं आ रहे थे, क्योंकि ऐसे ही कपड़े रख दिए थे मैंने। और इसमें सारी मेरी सॉक्स, मतलब मेरी क्या, हस्बैंड बेटे की, सब तीनों की रहती हैं सॉक्स, कैप, मफलर वगैरह जो होते हैं वो सारे रहते हैं। और फिर अगले साल ना मुझे ढूंढने नहीं पड़ते हैं, जब बस एक थैला निकालो और मिल जाते हैं। और काफ़ी सारे कपड़े थे, जो इन थैलों बैग जो रखे हैं इसमें मैंने कुछ भी नहीं ढूंढा और अपनी मशीन भी रख दी है। उसके बाद बेड को ऊपर से मैंने क्लीन किया और बेडशीट बिछा दी है। तो बेड मेरा तैयार हो गया है पूरी तरीके से। आज छोटे से बेड को ना मैंने काफ़ी सारे सामान एडजस्ट कर दिया है इसके अंदर। तो सर्दियों का सामान कर दिया है मैंने बेड में एडजस्ट, और अब लगा देती हूँ अच्छे से झाड़ू। और सामान ना मैंने पूरा खाली कर लिया था अधिकतर, तो झाड़ू लगा देती हूँ। और बेड के साइड से भी निकाल करके ले आई थी झाड़ू में। तो और ये जो कूलर है ना, इसके ऊपर मैंने ऐसे ही शीट डाल रखी है। इसको बाहर नहीं रखते, क्योंकि बाहर ना फिर कूलर ख़राब हो जाता है, और वैसे भी अब थोड़े दिन में चलने ही वाला है, तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मैं इसको रूम में ही रख दूँगी, मतलब कमरे में ही रख दूँगी, और इसके ऊपर से शीट डाल दूँगी। ऊपर से फिर ये गंदा नहीं होता है, तो थोड़े बहुत सामान भी रखने के काम आ जाता है। तो वो सब कर दिया था, सारी चीज़ें मैंने अंदर रख दी थी, चेयर वगैरह ये सब मैंने पहले ना बाहर निकाल दी थी। और चलिए अब लगा देती हूँ फटाफट से पोछा। पोछा ही छोड़ दिया था मैंने, और बाकी सारा काम कर लिया था, क्योंकि बेड का जो काम था ना वो काफ़ी हो जाता है, इसलिए मैंने और बाकी के काम जो थे ना, घर के काम, वो मैंने पहले ही कर लिए थे। और ये टेबल पे रखी है मेरे बेटे की बुक्स जो मुझे बेचनी है, तो यहीं पर ही रखी हुई थी ये। पूरे घर में पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो थोड़े से ही कपड़े थे, मशीन नहीं लगाई थी मैंने, अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने मशीन लगाई थी, तो काफ़ी सारे कपड़े धो दिए थे। और हस्बैंड के कपड़े आप सबको जैसे कि पता है मैं हाथ से ही धोती हूँ। और ये थी टेबल रनर था, तो ये डेली सही गंदा हो जाता है, मैं डेली ही इसको धो देती हूँ, क्योंकि खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो मैं इसको डेली ही धो देती हूँ। और सूख भी जल्दी से जाता है। तो थोड़े से कपड़े हैं, मैं इनको धो लेती हूँ। उसके बाद मुझे नहाना है, फिर बनाना है मुझे खाना। और आज बेटा घर नहीं था, वो गया है अपनी क्लास लेने के लिए। कपड़े धोने के बाद मैंने नहा लिया था, और उसके बाद सुखा दिए हैं मैंने कपड़े, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे। और अब मैं पहले तो सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो अब मैं बनाऊँगी मैक्रोनी। तो गाइज़ मैक्रोनी मैंने रख दी है उबालने के लिए। और ये मैंने सुबह बनाई थी खीर, जब मैं अपना बेड क्लीन कर रही थी तब मैंने ये खीर चढ़ा दी थी। तो इसका दूध जो था ना वो बिल्कुल सूख गया, बिल्कुल रबड़ी की तरह खीर हो गई थी। तो मैंने 1 गिलास दूध जो है वो और डाल दिया है, और चीनी भी नहीं डाली थी। तो ये चीनी जो थी ना बूरा बना करके रखी हुई थी, मतलब चीनी को पीस के रखा हुआ था, और इसी को ही डाल दिया है। ये है ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, तो मैं इसके अंदर डालूँगी पाउडर। और गाइज़ इतनी टेस्टी खीर बनी थी, बिल्कुल जैसे रबड़ी हो जाती है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पक चुकी थी। और फिर दोबारा मैंने दूध डाल दिया, उसको भी मैंने फिर अच्छे से पकाया। तो बहुत ही अच्छी टेस्टी खीर बनी थी। बस इसको मैं थोड़ा सा और पका लूँगी, क्योंकि मैंने अभी दूध डाला है इसके अंदर। एक साइड उबल रही है मैक्रोनी और एक तरफ बन रही है खीर। तो मैं बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। मैंने लिया है एक गाजर, छोटे साइज़ का ही लिया है, छोटा सा टुकड़ा ही लिया है मैंने गाजर का, और उसको काट लेती हूँ बारीक बारीक। और एक ली है शिमला मिर्च, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। एक ली है मीडियम साइज़ की प्याज, उसको भी मैं थोड़ा स्लाइसिस में काट लूँगी, ना ही बड़ा रखूँगी ना ही छोटा।
सारी चीज़ें कट कर हो गई हैं तैयार और मैक्रोनी भी उबल चुकी है। अभी मैंने साइड में रखा है, उसको मैंने छाना नहीं है, मतलब स्ट्रेनर में नहीं डाला था और स्ट्रेनर में डाल करके साइड में रख लिया है। इसके बाद कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया था। तेल डालने के बाद इसमें मैंने डाल दी है प्याज, और हल्की सी प्याज जो है हल्की सी पकी थी। उसके बाद मैंने जो गाजर काट रखी थी वो और शिमला मिर्च डाल दी है, क्योंकि तीनों चीज़ को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया था उसके अंदर नमक, और फिर ढक कर के रख दिया था, जिससे कि वो अच्छे से पक चुकी है, मतलब गल गई है। और हल्की हल्की सी क्रंची रखी है मैंने, एकदम बिल्कुल मैश नहीं किया है उसको। और उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, थोड़ी सी डाली है मैंने इसमें हल्दी, नमक, और नमक पहले भी डाल दिया था। और उसके बाद डाली है लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ा सा डालूँगी मैं केचप। तो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। और मुझे बेटे को तो वो वाइट सॉस पास्ता जो होता है ना वो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए गाइस, थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के रख दिया था और अच्छे तरीके से बन चुका है, ये मसाला ही बन चुका है। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है मैक्रोनी। अब इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स। और अभी तक बेटा नहीं आया है, तो उसके आने से पहले मैं खाना तैयार कर लूँगी। और जब भी मैक्रोनी बनती है तो उसे पेप्सी ज़रूर चाहिए होती है, वो ज़रूर लेके आता है पेप्सी। तो पहले ही पूछ लेता है अगर वो बाहर जाता है तो कि मम्मा क्या बना रखा है। तो आज भी लेकर ही आया था वो गाइस। तो मैंने अपने लिए डाल ली है मैक्रोनी। तो चलिए इंजॉय करते हैं, थोड़ी सी खा। गाइस आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।